एक करोड़पति पिता का बेटा अपने घर से कार लेकर निकलता है। कार को पकड़ के निकलने के बाद वो वापस नहीं आता। लोकेशन ट्रेस किया जाता है उस युवक का और उस युवक की गाड़ी की खोजबीन शुरू होती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। हत्या का खुलासा भी ऐसे करता है कि उसने खुद मृतक ने उसको सुपारी दी थी खुद को मारने के लिए और उसके चलते उसने उसके सीने और पेट पर गोली मारी और उसके बाद में उसकी मौत हो गई। अक्षत अग्रवाल अपने पिता के 2 पुत्रों में से एक था और वो हमेशा संपन्न रहने के साथ साथ खुशमिजाज इंसान भी था। संजीव मंडल को अक्षत अग्रवाल बताता है कि तुमको हत्या करनी होगी। तो ये सुनते ही संजीव मंडल होश उड़ जाते हैं उसके कि वो किसकी हत्या की बात कर रहा है। जब वो बताता है कि तुमको मेरी हत्या करनी है, तुम्हें मुझे गोली मारनी है, ये सुनते ही संजीव मंडल एक पल के लिए खौफ में आ जाता है की है और हत्या करने की सुपारी स्वयं मृतक यानी कि जो अक्षत अग्रवाल है उसी ने दी है और उसी के चलते उसने हत्या को अंजाम दिया है। लेकिन परिवार वाले आशंकित थे, चिंतित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान अपने ही मारने की सुपारी किसी दूसरे को दे। इस बात में परिवार वालों को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने धरना प्रदर्शन और चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी पुलिस को दी। कहते हैं इंसान के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है और सुख दुख जीवन का साथी है, कभी न कभी आते हैं। लेकिन जितना आप लोगों को देखते हैं बाहर से खुश, वो इंसान हो सकता है कि अंदर से दुखी भी हो। और जो इंसान संपन्न होने के बावजूद कहीं उदास रहता है, उसके जीवन में भी कभी न कभी परेशानियों के साथ साथ उसके ज़िंदगी पर भारी पड़ जाता है। एक ऐसा ही आज आपको एक कहानी बताता हूँ जो कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से सामने आया, जहाँ पर पिछले साल यानी कि 20 अगस्त को एक करोड़पति पिता का बेटा अपने घर से कार लेकर निकलता है। कार को पकड़ के निकलने के बाद वो वापस नहीं आता। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, उसके फ़ोन पर कॉल करके देखते हैं, स्विच ऑफ आता है फ़ोन। वो लोग डर के मारे, भय के मारे नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनका बेटा घर से कार लेकर निकला है लेकिन अभी तक घर लौट कर नहीं आया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और लोकेशन ट्रेस किया जाता है उस युवक का और उस युवक की गाड़ी की खोजबीन शुरू होती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। आखिरकार पुलिस सीडीआर खंगालती है कि उसने किससे बातचीत की थी और उसके बाद में आखिरी बात उसकी जिस व्यक्ति के साथ हुई होती है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है पुलिस और उसे हिरासत में लेके पूछताछ करती है। पहले वो व्यक्ति तरह तरह के पैतरे आजमाता है, गोल मोल जवाब देता है, लेकिन पुलिस को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और कड़ाई से पूछताछ करता है और युवक टूटकर बताता है कि वो आखिरी बार उस युवक के साथ में गया था और उसी ने उसकी हत्या कर दी है। और हत्या का खुलासा भी ऐसे करता है कि उसने खुद मृतक ने उसको सुपारी दी थी खुद को मारने के लिए और उसके चलते उसने उसके सीने और पेट पर गोली मारी और उसके बाद में उसकी मौत हो गई। ये इतना ही सुनते ही पुलिस वालों के होश फाख्ता हो जाते हैं। घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके घर का बेटा, जिसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिसके पास में हर चीज़ उसको मुँह मांगे तौर पे मिल रहा था और ज़रूरत के सामान एक झटके में उसके पास आ रहा था, तो उसके जीवन में ऐसा कौन सा दिक्कत आन पड़ा था कि वो खुद को मारने की सुपारी उसके ही पुराने कर्मचारी को दे बैठा। ये मामला है अंबिकापुर का, जहाँ पर पिछले साल यानी कि 2024 में 20 अगस्त को एक युवक 23 वर्षीय युवक अक्षत अग्रवाल अपने घर से कार लेकर निकलता है। उसके पिता महेश केडिया अंबिकापुर के जाने माने बिजनेसमैन और उनका एक स्टील प्लांट भी चलता है और उनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। अक्षत अग्रवाल अपने पिता के 2 पुत्रों में से एक था और वो हमेशा संपन्न रहने के साथ साथ खुशमिजाज इंसान भी था और परिवार के साथ वो उठना बैठना, उनसे बातचीत करना और अपने प्रॉब्लम वो शेयर किया करता था। लेकिन 20 अगस्त को वो अपने घर से अपने कार में निकलता है हुंडई के। उसके बाद में वो जाता है तो वापस नहीं लौटता। वो जाते जाते अपने एक पुराने कर्मचारी जो उसके फैक्ट्री में काम किया करता था उससे वो संपर्क करता है और वो युवक उसके साथ में मिलने आता है। वहीं पर बगल में ही अंबिकापुर में ही वो दोनों मिलते हैं। उस युवक का नाम संजीव मंडल बताया जाता है। संजीव मंडल और अक्षत अग्रवाल एक ही कार पे बैठ के आगे की ओर निकल जाते हैं। अंबिकापुर
और बनारस के जो मार्ग है, रास्ता है, उसी पर निकलते हैं और आधे बीच जाकर जंगल में वो एक जगह गाड़ी को खड़ा करता है और इस दौरान उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। अक्षत अग्रवाल कहता है कि तुमको एक काम करना होगा। इधर संजीव मंडल कहता है कि मुझे क्या काम करना होगा। संजीव मंडल को अक्षत अग्रवाल बताता है कि तुमको हत्या करनी होगी। तो ये सुनते ही संजीव मंडल होश उड़ जाते हैं उसके कि वो किसकी हत्या की बात कर रहा है। जब वो बताता है कि तुमको मेरी हत्या करनी है, तुम्हें मुझे गोली मारनी है, ये सुनते ही संजीव मंडल एक पल के लिए खौफ में आ जाता है कि वो क्यों ऐसा कह रहा है। लेकिन संजीव को वो अक्षत अग्रवाल लालच देता है कि तुम अगर मुझे मार देते हो तो तुम्हें जितने भी ज्वेलरी चाहिए और मेरे जितने भी सामान हैं, जो अंगूठी है, वो सब तुम लेके चले जाना, ऐसे करके। और वहीं पर अपने साथ वो 3 पिस्टल लेके आया था अक्षत अग्रवाल, जैसा कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में पता चला। और 34 कारतूस वो लेके आया था, जिसमें से 3 कारतूस उसने रिवॉल्वर पर रखी और कहा संजीव को कि तुम मुझे गोली मारो। संजीव इतने में गोली चलाया, लेकिन ट्रिगर दबा नहीं ठीक से, इसलिए गोली नहीं चल पाया। उसके बाद में अक्षत अग्रवाल ने खुद एक ट्रिगर दबाया और गोली मारी, जो उसके सीने पर जाके लगी। उसके बाद में 2 गोलियां संजीव मंडल ने चलाई, जो उसके सीने और पेट पर लगी, जिससे वहीं पर लहूलुहान स्थिति में अक्षत अग्रवाल की मौत हो गई मौके पर। इसके बाद वहाँ से वो फरार हो गया। संजीव मंडल अपने घर को चला गया। इधर माँ बाप परेशान थे कि उसके बेटा घर से निकला है लेकिन अभी तक वापस क्यों नहीं आया। पुलिस में मामले की सूचना दी जाती है। पुलिस खोजबीन शुरू करती है। सीडीआर के आधार पर संजीव मंडल को गिरफ्तार करती है और संजीव मंडल को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। और संजीव मंडल बताता है कि उसकी हत्या की है और हत्या करने की सुपारी स्वयं मृतक यानी कि जो अक्षत अग्रवाल है उसी ने दी है और उसी के चलते उसने हत्या को अंजाम दिया है। लेकिन परिवार वाले आशंकित थे, चिंतित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान अपने ही मारने की सुपारी किसी दूसरे को दे। इस बात में परिवार वालों को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने धरना प्रदर्शन और चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी पुलिस को दी। इसके आधार पर कहीं और मामला आगे न बढ़े, अग्रवाल समाज लामबंद होकर प्रदर्शन न करे, इसलिए उनकी मांग को रखते हुए पुलिस वालों ने बड़े बड़े जो टेस्ट होते हैं, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, यहाँ तक पोलियोग्राफी टेस्ट कराए गए आरोपी के, जिसमें ये पता चला कि लड़का सही बोल रहा है। जो आरोपी है उसके साथ में और कोई मिला नहीं है, केवल एक ही इसमें हत्यारा है, संजीव मंडल, जिसने इस हत्या को अंजाम दिया। और जैसा कि बात उसने पहले ही दोहराया था कि अक्षत अग्रवाल ने खुद की मारने के लिए सुपारी उसको दी थी और वो पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और नार्को टेस्ट में साबित भी हुआ। अब ये मामला फिर से सुर्खी के केंद्र में है क्योंकि नार्को टेस्ट का रिपोर्ट आया है और नार्को टेस्ट में फिर एक बार इसी बात का जिक्र है कि उसमें अक्षत अग्रवाल की हत्या के पीछे और किसी का हाथ नहीं है। चूँकि परिवार वाले अंदाज़ा लगा रहे थे, अंदेशा लगा रहे थे कि उनका बेटा ज़मीन का भी कारोबार करता था और बहुत सारे लोगों से उसका उठना बैठना था, तो हो सकता है कि किसी ने इसको हत्या को अंजाम दिया है, यानी किसी दूसरे ने इस कृत्य को करवाया होगा, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसे करके परिवार का शक था। लेकिन अब इस मामले में जितने भी टेस्ट थे उसमें टेस्ट में जो प्रमाणित हुआ है, पुराने जो दावे किए गए थे आरोपी की तरफ से कि उसी ने उसकी हत्या की है और हत्या के पीछे सिर्फ और सिर्फ सुपारी दी थी और वो भी मृतक अक्षत अग्रवाल ने ही उस सुपारी दी थी, ये बात अब साफ हो चुकी है। यानी कि कभी कभी ऐसे भी मामले आते हैं जहाँ पर लोग समझ नहीं पाते कि इसमें आखिरकार सही क्या है और गलत क्या है, तब कहीं ना कहीं तकनीकी सहारा लिया जाता है, साइंस का सहारा लिया जाता है और भी जो तकनीकी चीज़ें अब आ रही हैं, धीरे धीरे इनोवेशन हो रहा है, उन सब चीज़ों का सहारा लिया जाता है और उसमें भी कभी साबित हो जाता है कि आखिरकार झूठ क्या है और सच क्या है। अब पुलिस का कहना है कि इस मामले में सिर्फ और सिर्फ एक ही आरोपी है और इसमें मुख्य वजह क्या है मरने का और युवक क्यों आखिरकार मौत को गले लगाया, क्योंकि उसके पास में तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसके घर संपन्न परिवार से वो आता था। लेकिन अब ये गुत्थी उलझ कर रह गई है और जो अक्षत अग्रवाल का आईफोन है उसे अभी तक अनलॉक नहीं किया जा सका है पुलिस के द्वारा, जो एक्सपर्ट के द्वारा। तो ये भी एक बड़ी पहेली बनकर रह गई है कि आखिरकार उसके मरने की वजह क्या रही,
क्यों उसने ऐसा कदम उठाया, क्यों उसने अपनी मारने की सुपारी दी और क्या उससे उसको फ़ायदा होने वाला था या फिर नुकसान होने वाला था। ये रहस्य अब अक्षत के साथ ही चला गया है। खैर, इस मामले में अब आगे क्या होगा, क्या आरोपी को कितनी साल की सज़ा होती है, क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है और ऐसे मामले सुनने में और देखने में बहुत ही कम आते हैं कि कोई इंसान खुद को मारने के लिए ही सुपारी दे दे। और इस मामले में ऐसा ही सामने आ रहा है कि युवक ने खुद को मारने के लिए सुपारी दी, अब उसमें उसकी मौत हुई है, लेकिन आरोपी अब सलाखों के पीछे में है। ऐसे मामलों पर विचार आपने नीचे कमेंट में बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।